इसलिए योगी को भी सोना जरूरी है। लेकिन यहां तो कहते हैं यही जग जामिनी जागे ही जोगी। योगी सदा जागता है। क्यों? परमारथी प्रपंच वियोगी। प्रपंच संसार से अलग है। संसार से अलग कैसे है? क्या साधु बन गया है? नहीं, विषय विलास में उसकी आस्था चली गई है, भोगों में उसकी आस्था चली गई है। ये जागना हो गया। हम लोग भोगों को सत्य मानते हैं, तरसते हैं, छल छंद अनेक प्रकार के कपट करते हैं भोग के लिए, क्योंकि भोग को हमने सत्य मान रखा है। तो जोगी नहीं है, सो रहे हैं। जानी तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। साधु बन गया है मनुष्य कोई, और भोगों में उसकी आस्था है तो सो रहा है। साधु वाधु नहीं है, केवल वेश बदल लिया। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, कबीरदास का पद है। केवल कपड़ा रंग लिया है उसने, साधु बन गया है लेकिन साधु नहीं है, क्योंकि वो सो रहा है। विषय विलास से उसका वैराग नहीं हुआ है। जागना से मतलब ये है, जानी तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। वो थोड़ी देर में गिर पड़ेगा। गिरा हुआ है ही है, गिर पड़ेगा क्या? जिसकी ये बात भगवान ने भी कहा है, गीता से समझ लो। 2 अध्याय और श्लोक संख्या 70 है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी। 69। संयमी आदमी जागता है। संयमी माने जिसका अपने मन पर संयम है, जिस रात को सारा संसार सो रहा है। विषय निष्ठा, विषय निष्ठा ये सोना है, और विषय त्याग निष्ठा ये जागना है। हम संयमी बन गए तो हम जाग गए, संयमी नहीं बने तो सो गए। गीता, रामायण, भागवत, उपनिषद सब जगह यही कहा गया है कि वास्तुतः जिस रात को संसार सोता है, यानी विषय निष्ठा में सोता है। विषय निष्ठा बनी हुई है तो सो रहा है, जाग नहीं रहा है। कपड़े उपड़े बदल करके उछल कर रहा है, कपट कर रहा है, ठग रहा है अपने आप को भी, दूसरों को भी। या निशा सर्वभूतानां। निशा माने क्या होता है? निश्चेण निशेषेण शेरते यस्याम सा निशा। शींग सप्ने धातु से निशा शब्द बना है। निशेषेण पूरी तौर से जिसमें लोग जीव सोया करते हैं। निशेषेण शेरते, शेते श्याते शेरते बहुवचन में, उसको निशा कहते हैं। जिस रात को दुनिया सोती है उस रात को जोगी जागता है,
और जिस रात को योगी जागता है उस रात को दुनिया सोती है। बोले कैसे? या निशा सर्वभूतानाम, मोह की रात में सारा संसार सो रहा है, उसमें योगी जागता है क्योंकि विषय निष्ठा छोड़ दिया है। उसका लक्ष्य बदल गया। वो शरीर से सो रहा है इसलिए कि हम बीमार न पड़े, शरीर स्वस्थ बना रहे, लेकिन इसलिए नहीं सो रहा है कि हमको भोग भोगना है। रात आ गई है, एकांत है, तो इस दृष्टि से वो नहीं जाग रहा है। भोग त्याग की दृष्टि से जाग रहा है, संयमी है, तो उसको संयमी को जागा हुआ कहते हैं। और जिस रात को दुनिया वाले सोते हैं, यानी भोग त्याग, उस रात को सारा संसार सो जाता है। त्याग व्याग नहीं जानते, उनका लक्ष्य भोग है, तिकड़मबाजी है, छल है, कपट है। वो मुनि के लिए रात है, वो विषय निष्ठा को ग्रहण नहीं करता है। तो जागने सोने से मतलब शरीर की क्रिया नहीं है। जानी तबहि जीव जह जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जागना है कि विषय विलासों से विराग, राग बने प्रेम हट गया। बंद करो ये सब झगड़ा। कबीरदास के पास स्वर्ग की अप्सरा आई और देवताओं ने भेजा था परीक्षा के लिए, गिराने के लिए। तो बड़ा सुंदर पद है कबीर का, स्वर्ग लोक से मोहन आई, मोह करन भरतार। अरे तू हमको ठगने आई है, ठगनी नैना का झमकावे, कबीरा हाथ न तेरे आवे। स्वर्ग में तू चली जा, देवताओं को ठग ले, हमें नहीं। बड़ा सुंदर पद है। और वो क्योंकि वो जागे हुए थे, ज्यों की त्यों धर दीनी चुनरिया। कबीर ने कभी भोग नहीं भोगा। झीनी रे झीनी बीनी चुनरिया, दास कबीर ने ऐसी उड़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चुनरिया। ये शरीर एक चूनर है, 9 मास इसको पद है बड़ा अच्छा। 9 महीने में जुलाहे ने इस चूनर को तैयार किया। 9 महीने गर्भ में रहता है, उसके बाद पैदा होता है। फिर उस चूनर को गंदी कर देता है भोगों में। लेकिन कबीर बोले कि हमने ऐसी चूनर ओढ़ी कि आज तक गंदगी नहीं भई। तो इसलिए ये मोह ही अंधकार है। मोह में आसक्ति होती है, आसक्ति से काम पैदा होता है। ये मोह आसक्ति है। ये 3/29 में बताया है। मोह होने के बाद आसक्ति होती है। प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ा सज्जनते गुण कर्मसु। सज्जनते माने आसक्त हो जाता है गुणों के कामों में। या भागवत से समझ लो,
गोकर्ण ने जब उपदेश दिया तो अपने पिता को बोले, पिताजी तुम मुझ में आसक्ति करते हो बेटे में, इससे नरक चले जाओगे, क्योंकि मोह का परिणाम नरक है। हम लोग समझते हैं कर्तव्य पालन कर रहे हैं। गोकर्ण ने जब उपदेश दिया है, शायद चौथा अध्याय है महात्म्य में, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, आखिर में जहां उपदेश दिया है, संख्या क्या है? 70। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, प्रजा हमारे हमारा बेटा बेटी है, इसका पालन करें। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, बोले यही मोह है। मोहते नरके गति है, निश्चय नरक होगा। हम लोग धोखे में रहते हैं कि हम कर्तव्य पालन कर रहे हैं। मोह जहां भी है नरक मिलेगा। मुंचा ज्ञानम प्रजारूप मोह तो नरक की गति है। और हाँ, निपतिष्यत देहोम सर्वम त्यक्त्वा वनम ब्रज। बोले मोह कैसे हटे? इसलिए हटेगा कि शरीर सबका जाने वाला है। विनाशी से प्रेम क्यों करते हो? ये शरीर विनाशी है। निपतिष्यति देहम सर्वम त्यक्त्वा वनम ब्रज। सब कुछ छोड़ करके वन में चले जाओ। तो मोह ही आसक्ति है, और आसक्ति से नरक की प्राप्ति होती है। यह आसक्ति ही मोह है। भगवान ने गीता में कहा, प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ा सज्जनते गुण कर्मसु। ये सारा संसार मोह है। 74 में 74 में असारा खलु संसारो दुख रूपी विमोह कहा, सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। न कोई किसी के बेटा है न बेटी है। सुतः कस्य धनम कस्य, न किसी का पैसा है न धीला है। स्नेहवान, मोह में जैसे तेल डालो तो दिया जलता है, वैसे स्नेहवान जिसके मन में मोह रूपी तेल है वो जलता रहता है, दिन रात जलता है। आसक्ति होती है माँ की बेटे में तो वो बेटे के पास रहना चाहती है, मिलना चाहती है, नहीं तो रोती है। क्योंकि स्नेह किसी प्रकार का, चाहे वात्सल्य भाव का है चाहे कैसा भी है, बड़ा अच्छा वाक्य है। जब तक स्नेह है तुम जलोगे, ज्वलते अनिशम। किसी भी व्यक्ति में आसक्ति हो गई तो जला करोगे। इसलिए मोह से आसक्ति और आसक्ति से नरक। इसलिए जागते रहो, यानी कहीं भी आसक्ति नहीं करो। जानी तबहि जीवे है जागा, जब सब विषय विलास विरागा।
सबसे राग हट जाए। न बेटा न बेटी स्नेहवान ज्वलते निशम सुतः कस्य धनम कस्य, न पैसा न धेला, ये सब मोह है, माया है, जलाती ही जीव की। जब विवेक होता है, विवेक माने जागना, होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब ये मोह का भ्रम भाग जाता है। और ये हमारी स्त्री है, हमारा बेटा बेटी, ये सब चला जाता है। तब रघुनाथ चरण अनुरागा, बिना मोह के गए भगवान के चरणों में अनुराग नहीं होता है। सखा परम परमारथ एऊ, सबसे बड़ा परमार्थ यह है, मन क्रम वचन राम पद नेहू, कि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। ये सबसे बड़ा परमार्थ है। पैसा धेला प्रेम नहीं, भगवान में प्रेम हो जाए। ये बात महादेव जी ने भी कहा है उत्तरकांड में, कि जब गरुड़ को मोह हुआ था, वो नहीं लाए कॉपी, चलो जाने दो, वैसे देख लेंगे। बिनु हरि कथा तेई बिनु मोह न भाग, बिनु सत्संग न। संख्या बताना है 61, रहने दो, मिल गया। संख्या इसलिए बता देते हैं कि बोलने वालों को याद रहे। काकभूषुंडी जी को मोह हुआ था, तो वो गए और महामोह उपजा और तोरे, मिटई न बेगी कहे खग मोरे। शंकर जी ने चतुरानंद ब्रह्मा के पास भेजा और ब्रह्मा ने उनको शंकर के पास भेज दिया। शंकर जी ने कहा कि थोड़ी देर में मोह नहीं टूटता है भाई, तब होइए तब संशय हानि, जब बहुत समय तक सत्संग करोगे। जब कछुकाल करी सत्संगा, तबई होए सब संशय भंगा। 60 के आगे शंकर जी ने कहा जब बहुकाल करी सत्संगा, बहुत समय तक सत्संग करो तो दिन रात करो। एक दोहा 61 में, बिनु सत्संग न हरि कथा, बिना सत्संग के हरि कथा नहीं मिलेगी। इतने ही बिन मोह न भाग, उसके बिना मोह नहीं जाएगा। और मोह गए बिन राम पद होई न दृढ़ अनुराग। जब तक मोह है, भगवान के चरणों में प्रेम नहीं होगा।
चाहे कुछ भी कर लो। अनेक मनुष्य साधन करता है, मोह नहीं जाता है। मिलई न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। तो इसलिए वैराग नहीं होता है। और ते बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद होय न दृढ़ अनुराग। बिना मोह के नाश हुए भगवान के चरणों में प्रेम नहीं होता है। इसलिए ये मोह ही आसक्ति कराता है, और आसक्ति से काम, काम से नरक। तो यहां हम बता रहे थे कि जागना क्या है। जागना माने मोह की रात में न सोया जाए, आसक्ति की रात में न घिरा जाए, ये जागना है। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, भगवान ने दूसरे अध्याय में मोह क्या है 62 या 63 श्लोक के आसपास है। संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवत सम्मोह। मोह क्या है? स्मृति का नाश। देख लो तुम, स्मृति नष्ट हो जाती है। जैसे हम किसी में आसक्ति हैं, कर रहे हैं, तो भूल गए कि शरीर ये मिट्टी है, थोड़ी देर में नष्ट हो जाएगा। भूल जाते हैं, शरीरों को सच्चा मान लेते हैं, स्मृति नष्ट हो गई। सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। स्मृति नष्ट हो गई। किसी का कोई पति मर गया, रो रही है, भगवान ने नहीं कहा मत रो। क्यों रो रहे हो? वो जो चीज चली गई, जैसे बाली के मरने पर तारा रोई, तो भगवान ने कहा क्यों रोती है? ये 5 तत्व का जो शरीर है, ये मर गया, ये तो तेरे सामने पड़ा है मुर्दा के रूप में। अगर शरीर के लिए रो रही है तो इस शरीर को मत जला, और हैं, हाँ, किष्किंधा कांड में 11वां दोहा है। भगवान ने कहा कि मत रो। ग्यारहवें दोहे में 10वें के बाद नाना विध बिलाप करतारा, छूटे केस न देज हमारा।
तारा 5 कन्याओं में थी। 5 कन्याएं हैं, बहुत सुंदर हैं, कन्याओं जैसा शरीर बना रहता है। तो बाली की आसक्ति बहुत थी इसमें, और दोनों तरफ से आसक्ति होती है। बाल फैलाकर रोने लग गई। तारा बिकल देखे रघुराया, तारा को बिकल देख करके ज्ञान दिया हर लीनी माया। माया चली गई, कैसे चली गई? ज्ञान दिया, वही चौपाई हम लोग भी रटते हैं, कुछ ज्ञानवान नहीं होता। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 तत्व का शरीर बना हुआ है। ये जो हाड़ मास है, ये पृथ्वी है, ठोस चीजें। इसके भीतर जल है, वो खून बनाता है। पावक है, आग है, शरीर में गर्मी, जठराग्नि, ये सब आग है। शीतजल पावक। गगन, आकाश क्या है? छिद्र, कान का छेद, नाक का छेद, जाने कितने करोड़ रोमा के छेद हैं। ये आकाश। समीरा, हवा, 10 प्रकार के प्राण, ये हवा है। क्षितजल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। प्रगट सो तन, तब आगे सोवा। ये 5 तंतुओं का शरीर तेरे आगे सो रहा है। शरीर के लिए क्यों रोती है? शरीर तो तेरे पास पड़ा है। अगर तू कहती जीव के लिए रो रहे हैं, तो जीव तो कभी मरता नहीं। जीव नित्य के ही लगी तुम रोआ। क्यों रोती है? न जायते मृत्य व कदाचित, न कभी जनता है न मरता है। दूसरा अध्याय 19वां 20वां श्लोक। ये कभी न जन्म लेता है न मरता है। नायम भूत्वा भविता वा न भूया, न कभी हुआ था न होगा। अजो मने अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, नित्य है, मरता नहीं है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर को काट डालो, जीव नहीं मरेगा। तो क्यों रोती है? उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीने से परम भगति बर मांगी। उमादार योषित की नाई, सबई न चावत राम गुसाई। तो ये मोह के कारण मनुष्य स्मृति नष्ट हो जाती है। स्मृति नष्ट हो जाने से विनाशी शरीर से प्रेम करता है, और विनाशी शरीर से प्रेम करना ही स्मृति का नाश है। गोकर्ण ने जो उपदेश दिया था, तो उसमें उन्होंने कहा मोह का नाश ऐसे होगा पिताजी, विनाशी चीज को मत देखो। पश्यानिशम जगदिदम 79 क्षणभंग निष्ठम। क्षणभंग माने एक क्षणभंगुर है। ये सब शरीर नष्ट होने वाले हैं थोड़ी देर में। साधो ये मुर्दों का गांव। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आन मिलो अविनाशी। अविनाशी से प्रेम करो, विनाशी शरीर से नहीं।
पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंगनिष्ठम। स्मृति चली जाती है हम लोग, और शरीर जो क्षणभंग हो रहे, विनाशी को अविनाशी समझ लेते हैं, मोह चला जाएगा। पैश्यानिशम जगदिदम क्षण भंगनिष्ठम वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठ। वैराग्य भी एक, संसार से राग हट गया तो दिव्य प्रेम उत्पन्न हुआ। वैराग्य के बाद राग मने भगवान में प्रेम, उस प्रेम के रसिक हो जाओ तब भक्ति निष्ठ हो जाओगे। यही बात सखा परम परमार्थेहु मन क्रम वचन राम पद नेहु। मन और क्रम और वचन से भगवान में प्रेम हो जाए, यही सबसे बड़ा परमार्थ है। तो जागना क्या है ये बताया। मोह का नाश जागना है, शरीर का जागना नहीं, नींद वींद से मतलब नहीं। और जागन ते सोवन भला जो को जाने सोए, अंतर लोग लागी रहे सहज ही सुमिरन होए। योगी कभी नहीं सोता क्योंकि उसके भीतर लगन लगी हुई है भगवान से मिलने की, इसलिए वो सोता हुआ भी जाग रहा है। और हम जैसे लोग जागते हुए भी सो रहे हैं। जय श्री राधे। राधे किशोर।